हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जगन्नाथ स्वामी की श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोग से पहले निवेदन है कि थोड़ा जल्दी आया करिए, ताकि अगर 10 बजे खत्म हो गया या 10:30 बजे भी ख़त्म हो गए तो आप लोग को कुछ मिलेगा नहीं। तो कम से कम 7 बजे नहीं तो 2 घंटा लेट 9 बजे आ जाया करिए। 2 घंटा ही लेट बोल रहा हूँ, ज़्यादा कहाँ बोल रहा हूँ। अगर 7 बजे नहीं आ पाते 2 घंटा लेट आ जाया करो, है कि नहीं। अब 3 घंटा लेट आएंगे कथा ही ख़त्म हो जाएगा। मेन तो प्रसाद होता है ना, वो तो 11 बजे मिलता है। अच्छा ये बोल रहे मेन प्रसाद है जो 11 बजे होता है, असली कथा वो है बोलते हैं। अच्छा उसके लिए आना जरूरी है, आप भी उसी लिए आते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए, है कि नहीं। ज़्यादा लेट मत करिए, कुछ तो मिले। तो अभी हम लोग, आप लोग को पता है कि दामोदर महीना है। कितने लोग को पता है दामोदर मास है? कितने लोग हाथ पूरा ऐसा उठाइए, कितने लोग को मालूम है। मैं पूछूंगा दामोदर क्या होता है, जिनको मालूम है वही उठाइए, जिनको नहीं मालूम है उठाने की ज़रूरत नहीं। दामोदर महीना, दामोदर मास है ना, कार्तिक महीना है ना, ये सब जानना ज़रूरी है। कितने लोग को मालूम है, फिर से उठाइए एक बार। तो गिने चुने लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबको 2000 का नोट मालूम है कि नहीं। ये अच्छी बात है। 2000 का नोट सबको मालूम है, छोटे से बड़े तक का। ये खतरनाक स्थिति है, क्या है, डेंजर जोन में है। कैसे है, डेंजर जोन, कोरोना वाली स्थिति है। कुछ लोग बच गए, बाकी को लगा है बीमारी भव रोग का, है कि नहीं। तो ये सब ध्यान रखिए। महीना बहुत बोनस वाला महीना है। कौन सा बोनस? दिवाली में सबको बोनस चाहिए, है ना। और बोनस मिलता है तो कितना आनंद होता है। सेठ को दिल से दुआ देते हैं ना, हृदय से उनको, उनके लिए अच्छा निकलता है कि बहुत अच्छा सेठ है, इतने मुश्किल टाइम में भी बोनस दे रहे। तो ऐसे ही भगवान बोनस देते 12 महीने में। ये बोनस महीना है, क्या है, ये जो दामोदर महीना है, कार्तिक महीना है, ये बोनस है, बोनस। इस महीने में जो जप तप करते हैं, जो दान धर्म तीर्थ इत्यादि करते हैं, गीता सत्संग भक्तों का संग करते हैं, 1,00,000 गुना ज़्यादा होता है उसका फल। कितना? 1,00,000 ज़्यादा। संसार में तो 1 पगार ज़्यादा मिलते, कितना बोनस मिलेंगे, बहुत मिल गए तो 1 पगार ज़्यादा मिलते। यहाँ भगवान 1,00,000 गुना ज़्यादा दे रहे। कितना? 1,00,000 गुना ज़्यादा। फिर भी जो अभागे जीव है, कैसे अभागे, जिनके भाग्य में नहीं लिखा है भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, वो इस बातों को नहीं जानते, उसमें जाना ही नहीं चाहते। वो कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ उनको विषय भोग मिलता है। क्या मिलता है? इंद्रिय तृप्ति। वो सब जानते हैं ना। अभी वो जानते ये नवंबर महीना है, क्या जानते हैं, नवंबर जानते हैं ना। और ये भी जानते हैं कि इसके बाद दिसंबर आएगा, 31 आने वाला है। समझ गए क्या? ये सब जानते हैं। ये अभागे लोग हैं। कैसे है? अभागे लोग। आगे से ध्यान रखिए, कार्तिक महीना याद रहना चाहिए। ये बोनस महीना, अगर कार्तिक याद नहीं रहेगा तो बोनस वाला महीना याद रखिए। कौन सा? बोनस, है ना। और बोनस कितना मिलेगा? 1 × 1,00,000। 1 पगार के बदले 1,00,000 और बोनस मिलने वाला है। कितना? 1 पगार के बदले 2 पगार नहीं, 1,00,000 और पगार मिलने वाला है। एक नाम के बदले, एक बार नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 1,00,000 नाम हो गए। कितने हो गए? 1,00,000। लेकिन
कैसे हो गए? ऐसे नहीं कि भाई अभी बोलने के लिए बोल रहे, सामने बैठ रहा है, देख रहा है, नहीं बोलूँगा तो इज्जत चली जाएगी। मजबूरी में बोलने से नहीं, भगवान को बहुत आरती होके बोलना पड़ेंगे। कैसे? बहुत भाव से, बहुत प्रेम से, बहुत शरणागति से कि हम कितने अभागे हैं जो एक नाम भी नहीं बोल पाते। भगवान दया करो, आज सच में आपने दया किया जो सुनने आया। अब मैं एक नाम बोलूँगा और इतना प्रेम से, इतना भाव से, इतना आरती होके, इतने शरणागत होके बोले कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। जब बच्चा एक दो बार रोता है ना छोटा, माँ देखती नहीं है, रोटी बनाते रहती है लेकिन जब जोर से रोने लगता है, वहाँ 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 दोनों आँख से आंसू निकलता है, फिर माँ सब आटा वाटा सब छोड़ के, बेलन चक्कर सब छोड़ के उसको उठाती है। अब लगता है बराबर कुछ तकलीफ है, भूख लग रहा है या कुछ हुआ। तो जब अंदर से आएंगे, प्रेम से, भाव से होगा, मजबूरी में होगा तो नहीं मिलने वाला कुछ। और मजबूरी है ज़्यादातर लोगों की, है ज़्यादातर मजबूर है, आ गए हैं तो बोलना ही पड़ेंगे, है कि नहीं। सभी नहीं, सभी में तो एक से एक महात्मा भी हम लोग नहीं जानते कौन कैसे जप रहा है, इसलिए सभी कहना कि सभी ऐसे है, ये यहाँ पे सुधार करना ज़रूरी है। कथाओं में कौन कौन बैठा है, कौन शरीर के अलग शरीर में बैठा है, कौन देवता बैठे हैं, कौन हनुमान बैठा है, कौन विभीषण बैठा है, सब अलग शरीर लेके कथा सुनते हैं। तो इन शब्दों का बड़ा संयम से और बहुत ध्यान से उसका उपयोग करना चाहिए कि भाई हम सभी नहीं, हम में से ज़्यादा लोग बोला जा सकता है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा? सभी नहीं, सभी में तो कोई कोई परमहंस भी निकल सकते, हम नहीं जानते, है ना, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हैं, उनकी लाचारी है, चलो भाई माला भी कर लेते हैं, सुना है कलयुग में जप की बड़ी महिमा है, तो इसलिए कर लेते हैं, कि नहीं। तो ऐसे नहीं, जब आरती होके उस बच्चे की तरह चिल्लाएंगे, रोएंगे, आंसू झरझर गिरेगा, तब भगवान बोलेंगे हाँ अब आया है, अब इसको लगाओ, उठाओ, फिर जो चाहिए सब मिलता है। तो ऐसे अगर बात होगी तो 1 लाख ज़रूर मिलेंगे, एक का 1 लाख बनेंगे। तो आप लोग चाहते 1 का 1 लाख बोनस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या? तो एक बार बोलिए प्रेम से, भाव से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ऐसे ही आदत डालिए। क्या है? आदत डालेंगे तो होगा। प्रेम से, भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए, पुकारना चाहिए और रोज करना चाहिए। तो अभी दामोदर महीने में हम लोग रोज सुबह शाम दामोदर अष्टकम गाते हैं। क्या गाते हैं? दामोदर अष्टकम। तो अभी हम लोग गाएंगे। दामोदर अष्टकम के उपरांत सभी को दीप दिखाया जाएगा, आपके हाथ में दीप दिया जाएगा, आप लोग भगवान दामोदर को वहाँ दीप दिखाइएगा। और ये काम घर में रोज़ सुबह शाम होना चाहिए। दीप का दान भगवान को और दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। अगर गाने नहीं आता है तो पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसमें हिंदी अनुवाद है, वो पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर गा नहीं पाए तो बोल देने मात्र से भी काम हो जाता है। आपका भाव भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सीख ले, क्योंकि हम अगर बोनस चाहिए तो हर चीज़ सीखना पड़ेगा, है ना। तो सीखना भी चाहिए। और 1 महीना 30 दिन सुबह शाम 60 बार गाएंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे, है कि नहीं? सीख जाएंगे कि नहीं? 100 का नोट अगर सुबह शाम 60 बार गिनेंगे 10 नोट, तो 1000 गिनना सीख जाएंगे। सीख जाएंगे कि नहीं? तो ये भी सीख जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद आरती भगवान दामोदर को दिखाइए। और आप में से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं दामोदर भगवान है कौन, है कि नहीं? ये भी सच्चाई है। तो हाथ उठाइए किनको किनको नहीं मालूम है, और ईमानदारी से उठाइएगा, और नहीं तो शक्ल देख के मैं बोलूँगा आप उठ जाओ
तो इज्जत चली जाएगी, है कि नहीं? बेइज्जत मत होइए। तो जिनको जिनको नहीं मालूम है दामोदर भगवान है कौन, वो लोग हाथ उठाओ, उनके भले की कुछ बात बताएंगे। जिनको जिनको दामोदर भगवान, पूरा हाथ उठाओ जिनको नहीं मालूम है। हाँ, इनका शकल देखिए भगवान, आपको नहीं जानते हैं लोग। अरे शर्माओ मत, हाथ उठा के रखो, भगवान देखेंगे आप लोग को, कृपा करेंगे। पूरा हाथ उठाओ ऐसा। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं दामोदर भगवान कौन है ना। तो यहाँ पे फोटो है, देखिए जगन्नाथ जी के आगे एक फोटो रखा हुआ है। भगवान रो रहे हैं, नाटक कर रहे, रोने का क्या कर, रोने का नाटक कर रहे, और माँ ने उखल में बांधा हुआ है। इसमें उखल में, उसका कभी कथा होगा, बड़े मुश्किल से बांध पाई है। तो नाटक कर रहे भगवान रोने का, उनको दामोदर कहते हैं। दाम का मतलब होता है रस्सी, और उधर मतलब पेट, पेट पे रस्सी से बांधा तो दामोदर नाम हो गया। और इसी महीने में बांधा था, कभी इसी महीने में, इसलिए महीना बहुत पवित्र है। और बहुत सारी भगवान की लीलाएं इस महीने में हुई है, बहुत सारे। तो इसलिए भी ये दामोदर महीना बहुत पवित्र है। और इस महीने में हर आध्यात्मिक कार्य, धर्म का काम जो करते हैं, भक्ति का कार्य जो करते हैं, वो लाख गुना ज़्यादा भगवान कृष्ण उसको मल्टीप्लाई करके देते। सिर्फ और सिर्फ जो भगवान की सेवा के लिए की गई, वो भी ध्यान रखिएगा। एक दीप दान किया, दिखाया, दान किया मतलब दिखाया भगवान को, 1 लाख दीप दान का फल आ गया। फिर भी हम लोग ऐसे आलसी है, ऐसे क्या मंद बुद्धि के लोग हैं कि वो भी नहीं हो पाता है। ये इसको कहते हैं मंद बुद्धि का जीव। तो इस प्रकार से इस पूरे महीने का लाभ लीजिए, अनेक प्रकार से जप करके, तप करके, दान करके, सत्संग में आके और तीर्थों में भ्रमण करके, सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी स्नान करके, ये महीना सुबह उठने का है और सुबह जल्दी स्नान करने का है। तीर्थों में और अनेक अनेक गांवों में जहां पवित्र नदियां हैं, लोग 3 बजे से स्नान करते हैं इस महीने में। कार्तिक स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अनेक प्रकार के भगवान के भजन भी गाते रहते हैं। तो सुबह उठ के स्नान करना भी, ये भी एक तप है, इसका भी बड़ा फल मिलता है। तो फल की इच्छा से ही क्यों नहीं, लेकिन करना चाहिए, चाहे फल की इच्छा से हो। लेकिन भक्त लोग 1 लाख का फल का चिंता नहीं करते, वो इसलिए भगवान को दीप दिखाते हैं कि भगवान आप आनंद करो। क्या करो? भगवान आपको आनंद हो, आप प्रसन्न रहो। हम आपकी सेवा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। क्या करते हैं? धन्य मानते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने करना चाहिए करिए, लेकिन भक्ति भाव से करेंगे, भक्त के भाव से करेंगे तो ये सबसे ऊंचा स्थिति है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। कौन प्रसन्न होने चाहिए? भगवान प्रसन्न होने चाहिए। और भगवान का स्वभाव है कि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको कभी भी अप्रसन्न नहीं करेंगे, है ना। भगवान कभी भी आपको नाखुश नहीं करेंगे, दुखी होने नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत प्रेम से, भाव से करना चाहिए। दामोदर अष्टकम की, दामोदर लीला की, दामोदर मास की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो करताल कोई मत बजाइएगा, एक भक्त कोई बजाइए और जिनको सही सही बजाने आता है। और सुनिएगा ध्यान से, जिनके पास है दामोदर अष्टकम है, मोबाइल में निकाल सकते हैं आप लोग पढ़ने के लिए। जिनके पास मोबाइल है, यूट्यूब में, गूगल्स में दामोदर अष्टकम निकाल सकते हैं। अगर साथ में सीखना है, पढ़ना है तो बहुत प्रेम से बोलिएगा। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है, बहुत ध्यान से सुनिए तो सीख जाएंगे। दामोदर भगवान की। इसमें लिखा है कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा युक्त कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टकम प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है।
और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भद्रमानम्। यशोदा वियोलुखलादोपमानम् परमिष्टमत्यन्तो द्रुत गोप्या। रुदन्तं मुहुनेत्रं युग्ममृगन्तं करम्बोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासितं पात्रिरेकककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपदम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भद्रमानम्। इति दृक्स्वलीलाविरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तम्। अधिष्ठितागेषु भक्तिर्तद्वां पुनः प्रेम तस्तं सतावृत्ति बन्धे। वरं देव मोक्ष न मोक्षपदिं वा न चान्यं विनेहं वरे सदप्रिया। इदं ते बकुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्ये। गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्तं। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले नीलसवकृत्य गोप्या। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले नीलसवकृत्य गोप्या। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तमलं लक्ष्यलाभे। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तमलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलविधिमग्नम्। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजल। कृपादृष्टिर्विष्यति दीनं वतानु गृहगणिपाम्यज्ञ वेदचिदृशा। कृपादृष्टिर्विष्यति दीनं वतानु गृहगणिपाम्यज्ञ वेदचिदृशा। कुबेरात्मजो वद्मूर्तयद्वत् स्वयमुचितो भक्तिभाजो कृतो च। कुबेरात्मजो वद्मूर्तयद्वत् स्वयमुचितो भक्तिभाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयत्य मुक्तिग्रहो में अस्ति दामोदर।
निष्ठा प्रेम भक्ति स्वगम प्रयत्न नमोक्षेत्रो में दामोदर नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने अधियोधराय विश्वस्य धामने नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने अधियोधराय नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अननीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अननीलाय नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अननीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अननीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए सभी लोग बोलिए दामोदर भगवान का ध्यान करिए सामने देखिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए हरे 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 राम 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 जय राधा दामोदर राधा जय राधा दामोदर राधा जय राधा दामोदर राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा राधा रघुबिहारी राधा रघुबिहारी राधे राधा रघुबिहारी राधा रघुबिहारी राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि प्रेमानंदे सभी लोग बैठ जाइए। वहाँ पे 8-10 दिया रख दीजिए और कैंडल बराबर वो करेंगे।
बोलिए दामोदर भगवान की, दामोदर अष्टकम की, वृंदावन धाम की, 84 कोस ब्रज मंडल की, गोकुल धाम की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो इस प्रकार से रोज सुबह शाम घर में दामोदर अष्टकम गाना चाहिए और भगवान दामोदर को दीप दान करना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। इससे भगवान दामोदर अति प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और लिखा गया कि आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। भगवान सबको आकर्षण करने वाले हैं। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, सर्व आकर्षक। अब भगवान दामोदर अष्टकम सुन के आकर्षित हो जाते हैं, फिर भी हम लोग नहीं गाते हैं, है ना। भगवान आकर्षित हो जाते हैं, फिर भी हम लोग नहीं गाते हैं और सीखते नहीं। क्यों? टाइम नहीं, है ना। अब टाइम क्यों नहीं हो आप लोग अच्छा जानते हैं, है कि नहीं। हमें तो भगवान कृपा से गाने सीख गए। क्या? भगवान कृपा से। तो आप लोग भी सीख सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं सीखने का कारण है संसार। क्या है कारण? है ना। और संसार के विषय, क्या? संसार के विषय विस्तार अभी करने का वक्त नहीं, समझ गए सार में। संसार और विषय के कारण हम नहीं सीखते हैं, जो कि हमें भगवान ने मौका दिया, मुझे आकर्षित कर लो। हम चाहते नहीं, नहीं तुमको करके क्या होगा, है कि नहीं। हम संसार को आकर्षित होते रहेंगे और उसी को करते रहेंगे, इसलिए हम नहीं सीखेंगे, है कि नहीं। और नहीं सीखा है, समझ गए। तो उसका हम लोग अभी तो सिर्फ सुन लिया। अब थोड़ा सा सार पढ़ देता हूँ, क्योंकि नियमानुसार यहाँ का जो नियम है कि 11:15 से पहले प्रसाद मिलेगा नहीं। तो समय है अभी, तो मैं पढ़ देता हूँ कि क्या मैंने गाया है ना, इसका अर्थ पढ़ देता हूँ तो और थोड़ा आनंद बढ़ेगा। तो शायद आप लोग गाने लगे और किसी दिन उस पर प्रवचन होगा तो विस्तार से सुनेंगे तो और आनंद बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ रह के, नहीं तो मोबाइल में चले जाएंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, तो आकर्षण रह जाएगा वहीं, है ना। भगवान तो पहला जो 4 लाइन है उसका अर्थ लिखा है हमारे अनेक अनेक विद्वान भक्तों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने, जिनको पढ़ना जरूरी, इससे पढ़ने से ही जीवन सफल होता है। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण, दही मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। दामोदर भगवान की। दूसरा 4 लाइन का अनुवाद इस प्रकार से है, तात्पर्य अनुवाद। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे। उनके नेत्र भय से विहल है। रुदन के आवेग से सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है, कांप रही है, हिलडुल रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु माँ यशोदा के वात्सल प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। दामोदर भगवान की। तीसरा जो 4 लाइन है, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दामोदर भगवान की। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार से वर देने में समर्थ हैं, ये सब लोगों के लिए अच्छा बात है ना। कह रहे कि हर प्रकार से वर देने में समर्थ है। अगर आपको धन चाहिए धन दे देंगे,
जन चाहिए जन दे देंगे, कुछ और घर द्वार कपड़ा लत्ता सोना गहना जो चाहिए कह रहे हर प्रकार से वर देने में समर्थ है। इसलिए यहाँ पे रुक गए, मैं रुक गया हूँ क्योंकि सबको यही सब चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, संशय में मत रहिए खाली भक्ति देंगे। ये तो भक्त लोग मांगते हैं जिनको भगवान चाहिए, जिनको भगवान आकर्षण, भगवान को जो आकर्षित करना चाहते हो, भक्तों की बात है कि उनको भगवान चाहिए। ये सब कचरा पेटी नहीं चाहिए समझ गए क्या, कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, वो हीरे का पूरा कोहिनूर हीरा चाहिए, पूरा का पूरा। वो भी तो कांच का टुकड़ा मांगने वालों के लिए भी है, हर प्रकार के वर दे सकते, जो चाहिए वो मांगना है मांग लो, अभी खुला है, बंद नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद बंद। तो कह रहे कि हर प्रकार के वर देने में समर्थ है पूरा, ऐसा नहीं क्या समर्थ है, समर्थ है एकदम, जो चाहिए देंगे। तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। ये भक्त लोग बेवकूफ़ होते हैं, बोलते कुछ नहीं मांगता हूँ। क्या भक्त लोग बेवकूफ़ किस्म के होते हैं एकदम, है ना, एकदम कह रहे कुछ नहीं चाहिए हमको, मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, नवदा भक्ति के द्वारा भी कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, क्या कह रहे, हे नाथ, रिश्ता जोड़ा, उनको नाथ बोलते, प्राणनाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। भक्त लोग क्या मांगते हैं, आपका जो ये बाल गोपाल रूप है, सुंदर मनोहर मन को मोहित करने वाला वृंदावन का यह रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, जो फिलहाल हम लोग के हृदय में नहीं है। क्या है फिलहाल हम लोग के हृदय में, क्या है, संसार और उसके विषय है ना, तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो विषय संसार निकाल के कोई कचरा पेटी में डालना पड़ेगा या समुंदर के खाड़ी में, और वहाँ पे भगवान को बिठाना पड़ेगा। ये तो आसान नहीं है यार, क्योंकि हम लोग तो वही चाहते हैं, है कि नहीं। तो वही मांगने के लिए भी भगवान कह रहे मैं देने में समर्थ हूँ, लेकिन भक्त लोग ऐसा मांगते हैं, तो ऐसे भक्तों को प्रणाम है कि नहीं, ऐसे भक्तों को बारंबार प्रणाम है। और ऐसे भक्तों के कारण ही हम और आप सीख पा रहे हैं, हम और आप समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर सब मांगने में लग जाते थे तो समझाता कौन था, है ना। सभी नरक की तरफ चले जाएंगे तो वैकुंठ तो खाली हो जाएगा। तो कोई कोई भक्त कहते कि आपका यह बाल गोपाल रूप सदा मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। तो आप लोग भक्त मत बनिए, आप लोग जो है बने वही बनिए, कि बनेंगे भक्त बनेंगे या जो बने हुए वही बनेंगे। तो कितने लोग बनेंगे भक्त, देखो मजबूरी में हाथ मत उठाना, हाथ उठाने का मतलब है कि बनेंगे, क्योंकि वहाँ से देख रहे हैं ना। तो कितने लोग भक्त बनना चाहते हैं, है ना। बाकी लोग तो भैया जैसे हूँ, देखो हालत तो देखो, खतरनाक से भी खतरनाक है। इसीलिए भगवान ने पृथ्वी से बहुत लंबा चौड़ा, पृथ्वी से 10,000 गुना ज़्यादा, 10,000 करोड़ गुना ज़्यादा नरक बनाया। कितना बड़ा है नरक, पृथ्वी से 10,000 करोड़ गुना बड़ा, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले सब है ना, भोग और विषय करके जमा कर कर के हमारे पास ही आने वाले हैं, वहाँ तो नहीं जाने वाले। तो इसलिए कह रहे कि आपका बाल गोपाल रूप सदा मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे अन्य किसी वरदान से प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन ही क्या है, हमें तो सिर्फ आपका बाल गोपाल रूप चाहिए, ऐसे भक्त लोग चाहते हैं। और इसीलिए वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं, या सत्संग में बैठ के भगवान दामोदर का दर्शन कर रहे हैं, या उनसे प्रार्थना कर रहे, भगवान हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाओ, ताकि आपका स्वरूप का दर्शन होता रहे, चिंतन मनन मनोरथ होता रहे। आगे कहते, हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिंब फल के भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य
मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। ये कौन कह रहे? जो भगवान को चाहते, जो भगवान को आकर्षित करना चाहते। कह रहे कि आपका यह सुंदर जो मुखमंडल है, ये सुंदर जो दृश्य है, सदा विराजित रहे मेरे हृदय में। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। लाखों प्रकार के, हम लोग तो एक एक लाभ के लिए लालायित रहते, एक एक लाभ के लिए बाप को मार देते, भाई को मार देते, बाप को घर से निकाल देते, दोस्त को ठग लेते, सबको ठग लेते। दुनिया में किसी को नहीं छोड़ते, है कि नहीं? जो नहीं ठगाता उसको जेल में डाल देते। क्या करते? जबरदस्ती पुलिस भेजते और जेल में डाल देते। भाई वो नहीं ठगा रहा है, सच बोल रहा है ना? मैं भगवान का आदमी हूँ, सनातन धर्म का आदमी हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोला चल तू जेल में, चलो, डाल देते उसको। तो कह रहे कि लाखों प्रकार के भी कोई लाभ की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। आगे कह रहे, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या कह रहे? बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार करिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। ऐसे भक्त भगवान से विनती, निवेदन, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप प्रसन्न होइए मुझ पे। मैंने क्या कहा? हम लोग दीपदान कुछ मांगने के लिए, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो कह रहे मैं इस दुख के सागर में, दुखालय अशाश्वतम है, उसमें डूबा जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ लोग बोले नहीं, हम तो डूब नहीं रहे, मैं तो मालिक हूँ। क्या हूँ? यहाँ लोग क्या कहते? मैं मालिक हूँ, है ना? मेरे अंदर 100 लोग खटते। कितने लोग खटते? कोई कहते 50 खटते, कोई 5 खटते, 3 से 10 परिवार चलता है, और कोई नहीं चलता तो अपना परिवार के तो मालिक है ही सब। और ये बेचारे कह रहे इतने ऊंचे महात्मा कि मैं डूबा जा रहा हूँ, डूबा जा रहा हूँ, डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए, उद्धार करिए और मेरे नेत्र के सामने प्रकट हो जाइए, दर्शन दीजिए। तो ऐसे विनती करना चाहिए, भगवान मुझे प्रसन्न, मेरी सेवा से प्रसन्न होइए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होइए, ना कि हम लोग संसार मांगने चाहिए। कह रहे हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। कह रहे कि ये कथा है, कथा में नहीं जाएंगे। कह रहे जिस प्रकार से आप कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार किया था, जो अनेक प्रकार के पाप करने के कारण आपके घर में 2 वृक्ष बने थे, उनका उद्धार किया, इसी प्रकार से मेरा भी आप मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान करिए, क्योंकि उनको आप उद्धार करने के बाद अपना भक्त बना लिया था, प्रेमा भक्ति दे दिया था। यही मेरा एकमात्र आग्रह भी है और इच्छा भी है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कह रहे हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। भगवान को प्रणाम कर रहे अनेक प्रकार से। कह रहे जो रस्सी है जिसने आपके पेट को बांधा, वो कितना भाग्यवान है कि आपको स्पर्श कर सका। हम तो रस्सी से भी गए गुजरे हैं। क्या है? रस्सी से भी गए गुजरे हैं। जो आँख है, हाथ है, सब कुछ है, बुद्धि है, पैसा है, पुत्र परिजन है, हम है। क्या है? हम है, मालिक है, फिर भी हम आपको छू नहीं पा रहे। डर लग रहा है कि अगर चले गए तो इतना जो जमा किया लूट जाएगा, है कि नहीं? इतना जो जमा किया उसका क्या होगा? भक्त बन गए तो सब लूट जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं है। राजा जनक भक्त थे। क्या थे? राजा जनक भक्त थे,
राजा दशरथ भक्त थे, युधिष्ठिर परीक्षित भक्त थे, सब राजा थे, है कि नहीं? राजा रह के भजन हुआ। तो आप राजा बने रहिए, घर में सब जितना जमा किया है जमा कीजिए, लेकिन वो सब में से भगवान के लिए कुछ हिस्सा निकालिए। जैसे राजा जनक ने निकाला, दशरथ ने निकाला, परीक्षित ने निकाला। भगवान ने नहीं कह रहे सब दे दो, कम से कम 10% दे दो। द्वापर में 50% था, कितना परसेंट? 50। उसके पहले 75% देना पड़ता था, उसके पहले 100% देना पड़ता था। जो कमाया भगवान का है भाई। अब भगवान देंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेंगे। भगवान देते ही है, भूखा रखते नहीं किसी को। कलयुग में कहा तुम 10% दो, क्या दो? 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया डालो डब्बे में। अब वो सोचता है 1 लाख कमाए तो 10,000 देना पड़ेगा। क्या सोचता है? 1 लाख कमाया 10,000 देना है। पंडित पागल हो गया। 10,000 हर महीना EMI भरूंगा, एक और गाड़ी, एक और बंगला हो जाएगा, तुमको दूंगा। फिर भगवान बोलते अच्छा अगली बार आना। फिर भगवान सिखाते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगली बार सिग्नल पे खड़ा करते, कटोरा दे के हाथ में। कहाँ पे? ट्रैफिक सिग्नल पे हाथ में कटोरा, दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। फिर मांगते रहना। वो भी तो 2 हाथ 2 पैर वाला है ना, क्यों वहाँ खड़ा है? क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं, इसलिए भगवान ने हाथ में बड़ा कटोरा दिया। मांग जितना मांगना। समझ गए क्या? किसी किसी को गोनी देते, जा गोनी में मांग। तो इसी कारण से जो नहीं देते हैं उनकी दयनीय अवस्था रहती है, और जो देते हैं 10वां हिस्सा, उनकी अवस्था चकाचक रहती है। कैसे रहती है? चकाचक। आप ये मत समझना हम मांगने के लिए कह रहे हैं। किताबों में, ग्रंथों में और संतों के वाणियों में बह रही है गंगा। समझ में आता है तो ले लेना, नहीं समझ में आता है तो यहीं रहने। समझ गए क्या? ये तो चल रहा है 20 साल से भाई। कितने साल से? 20। बिना मांगे, बिना मांगे। ये सत्संग अजूबा है। ये जो CSHS फाउंडेशन है ना, कलयुग में अजूबा है। बिना मांगे चलता है 20 साल से। सब लोग मांगते हैं, लाइफ मेंबर, कलश डोनेशन, फलाना ढिकाना, ये प्रोजेक्ट, ये प्रकल्प, कोई बच्चा खिलाने के लिए, कोई बच्चा पालने के लिए, कोई अनाथ आश्रम। यहाँ कुछ मांगने का सिस्टम नहीं। देना है तो दो, नहीं तो भर पेट खाओ, हाथ पोछो इधर और निकल जाओ, है कि नहीं? हाथ इधर पोछो, लुंगी धोती पजामा जो है उसमें सीधा उतर जाओ सीढ़ी से। 20 साल से चल रहे आनंद में। तो इसलिए आप लोग अपना आज़ादी यूज़ करिए। अगली बार कटोरा चाहिए, है कि नहीं? या फिर कोई सेठ बन के आना चाहिए, है कि नहीं? क्या चाहिए? कोई सेठ बनना चाहिए। टाटा, बिरला, अंबानी, उनका कोई कॉलेज नहीं है जहाँ वो पैदा हो गए जाके कॉलेज में अंबानी बनूंगा। भगवान पैदा करा देते भाई। इसने लाखों लाख दिया है, करोड़ों करोड़ दिया है। मेरा मंदिर बनाया था, मेरा मंदिर सजाया था, तो भाई इसको अभी सजा दो, पूरे दुनिया में सजा दो। सजा है कि नहीं? हम लोग नाम लेते हैं, अरे अंबानी का घर है कि नहीं? ऐसा देखते। तो ऐसे ही है, आप कितना देने वाले उस पर डिपेंड करता है भगवान कितना देने वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग रस्सी से भी गए गुजरे हैं, वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं कि आप कितना ये भाग्यवान रस्सी है जिससे भगवान को बांधी गई। और कह रहे कि आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आपकी जो प्रियतमा है श्री राधा रानी, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो आपका हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये बात भक्तों को याद रखना चाहिए जो कोई भी भजन कर रहे, कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण का छाया भी मिलने वाला नहीं है, बाकी तो सब दूर की बात है। तो राधा रानी को हमें प्रसन्न करना चाहिए, उनको बार बार प्रणाम करते रहना चाहिए। माला पे उनका नाम सबसे पहले हम लोग लेते, हरे कृष्णा। ये जो हरे हैं यही राधा रानी है, तो बहुत प्रेम से बोलना चाहिए हरे कृष्णा, है ना। श्री राधा रानी का नाम संस्कृत के व्याकरण के अनुसार ये हरे मीन्स राधा, श्री राधा।
तो इसलिए राधा रानी का कृपा का अभिलाषी रहना चाहिए, बार बार प्रणाम दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कह रहे मैं प्रणाम करता हूँ और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। आप अनंत लीला करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है बारंबार। तो इस प्रकार से भगवान को बारंबार प्रणाम करिए, शरणागत होइए, दामोदर अष्टकम सुनिए, गाइए। आप YouTube में जाएंगे, दामोदर अष्टकम टाइप करेंगे, सुनने का भी मिल जाएगा और पढ़ने का भी मिल जाएगा, गाने का भी मिल जाएगा, गूगल्स में भी मिल जाएगा आपको। तो आज का रिकॉर्डिंग भी आप इसमें से भी देख सकते हैं, मंगल कथा कीर्तन पे, उसमें से भी सीख सकते हैं। रोज़ सुबह शाम या टाइम है तो दिन में 10-5 बार गा लीजिए। तो इस प्रकार से सीख सकते हैं, भगवान दामोदर को प्रसन्न कर सकते हैं और जो बोनस है 1 लाख गुना वो अर्जित कर सकते हैं। ये आप लोग के ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दामोदर भगवान की, दामोदर लीला की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। एक बार आप लोगों के घर की सफाई अच्छी होनी चाहिए, दिवाली आ रहा है ना, तो हमारे देवेंद्र खन्ना प्रभु ने इसकी व्यवस्था बनाई है। ये पूरा जो पैकेट है, विशेष जानकारी इनसे लीजिएगा। इसमें हर प्रकार के सफाई का है, बर्तन क्लीनिंग से लेके टॉयलेट क्लीनिंग और सब कुछ है। तो वो 600 का जो पैकेट है ये 300 रुपये में दे रहे। और इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि पैसे आप लेके नहीं आए होंगे कि भाई आज ऑफ़र मिलने वाला है, तो अगले शनिवार को दीजिए दिवाली में तो ऐसे भी बांटते हैं लोग। तो सफाई का सफाई और आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ से है डिटेल, आप इनसे जानकारी ले करके जिनको चाहिए ले जाइए और इस डिस्काउंट का लाभ उठाइए। तो थोड़ी सी सूचना है वो इस प्रकार से है कि आज का जो प्रसाद है वो महेश प्रभु की तरफ से है। वो वाला अरे बोल प्रभु जी, सुबह प्रभु ये वाला हाथ। आज का प्रसाद है वो महेश प्रभु की तरफ से है। इनको नाती हुआ है, नाती, तो इसलिए सभी भक्तों को प्रसाद दिया है। इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो इन्होंने सबके लिए प्रसाद दिया आज के लिए। और जो जरूरी सूचना है कि अभी अगले हफ्ते में बड़े सारे उत्सव हैं। धनतेरस होगा, फिर काली चौदस है और महालक्ष्मी दीपावली का जो महा महोत्सव है पूरे देश में जो मनाई जाएगी, ये सब उत्सव आने वाले हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे उत्सव हैं। तो दीपावली इस बार शनिवार आ रही है, बराबर शनिवार को, और शनिवार यहाँ भी आना है। तो घर में दिवाली मनाएंगे कि यहाँ मनाएंगे? बच्चे लोग तो यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ मनाएंगे? घर पे। तो जहाँ भी मनाइए छूट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान के साथ मनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। घर पे भी मनाइए और यहाँ भी आने का प्रयास करिए। घर में खूब मिठाई खाइए, करंजी खाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन जगन्नाथ भूखा मत रखिए। हमारे जगन्नाथ के लिए भी लाइए, मेरा ये कहना है। लाएंगे क्या? ऐसा मत समझो मैं मांग रहा हूँ। जो आप खाएंगे, जो आप बनाएंगे, उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए भी निकालिए। चाहे घर में भोग लगाइए, चाहे यहाँ भोग लगाइए, आपकी आज़ादी है। लेकिन दिवाली शनिवार सत्संग है, हम लोग यहाँ दीप जलाएंगे, भगवान को मिठाई खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। आप सभी आमंत्रित हैं और सभी लोग जो आएंगे भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके आइएगा। कुछ नहीं तो एक दीप लेके आइएगा दामोदर भगवान के लिए। क्या? एक दिया लेके आइएगा कि दीप तो दान कर लूँ कम से कम। बाकी सब घर में रख सकते हैं तिजोरी में या खाने के लिए महीनों, है कि नहीं? वो आपकी आज़ादी है। यहाँ के लिए एक दीप लेके आ सकते हैं ताकि दामोदर भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये आज़ादी आपकी है। हम ये नहीं कहेंगे घर में भी उत्सव है, लोग आएंगे, बच्चे हैं, उत्सव मनाइए, खूब आनंद करिए।
प्रसन्न करिए महालक्ष्मी जी को। लेकिन ऐसे कहा गया है कि नारायण के बिना लक्ष्मी टिकती नहीं, तो उस दिन नारायण की भी पूजा करिए। और यहाँ नारायण विराजमान है, यहाँ बैठे रहिए। हरि बोल, उधर कोई मत जाओ, इधर बैठे रहिए, वो चलता रहेगा, रोज का काम है। ये नाला सुपारा स्टेशन है, क्या है, यहाँ पे सिटी बजते रहता। तो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे,